तक टोटल 35 लोगों का वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा अप्लाई हो चुका है, जिसको हम सब क्लास 462 कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया का ये वर्क वीज़ा है। ऑस्ट्रेलिया में वो जाके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं 2 साल के लिए, उसको बाद में वो 3 साल के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हैं और बाद को में उसको स्टडी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो आज हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। ये वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा है ऑस्ट्रेलिया के लिए। आप ऑस्ट्रेलिया में जाके रह सकते हैं। रिसेंटली इसके बैलेट सिस्टम ओपन हुआ है। 35 लोगों का अभी तक अप्लाई हुआ है और उसमें से लास्ट ईयर जो हमें अप्लाई किए थे, टोटल जो 80 केस अप्लाई किए थे, उसमें से 35 लोगों का ही अप्रूव होके जो वीज़ा आया हुआ था। तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको प्रोसेस बताऊंगा और इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगेंगे, कैसे आपने अप्लाई करना है, A to Z मैं आपको पूरा एंड तक बताऊंगा। इस वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया में जाना चाहते हैं और सेटल होना चाहते हैं और वहां पे काम करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो ये वीडियो आप एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इसी के थ्रू आप अपना वीजा खुद घर पे बैठ के अप्लाई कर सकते हैं और पूरा प्रोसेस हमसे जान सकते हैं। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और हमेशा मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा, जिसका अभी बैलेट सिस्टम ओपन हुआ है। ऑस्ट्रेलिया ने इसको ओपन किया है और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो उन्होंने रखा हुआ है, वो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि उसकी एज जो है वो 18 से 30 साल तक होनी चाहिए। इसको अप्लाई करने के लिए जो कॉस्ट आएगी वो 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आएगी, जो आपको अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक ईमी अकाउंट बनाना पड़ेगा। ईमी अकाउंट उसको बोलते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाके एक ईमी अकाउंट बनेगा और वहां पे जाके आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी पड़ेगी। और इसको अप्लाई करने के लिए आपके पास पैन कार्ड का होना बहुत जरूरी है। आधार कार्ड इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि उन्होंने अभी रिसेंटली इसमें बताया हुआ है कि उनके लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो है वो पैन कार्ड है। तो जब आप ये फॉर्म फिल करोगे तो उसमें आपको अपना आधार कार्ड नंबर नहीं, आपको अपना पैन कार्ड नंबर उसमें डालना पड़ेगा। पैन कार्ड नंबर डालने के बाद उसमें आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, पासपोर्ट एक्सपायरी और पासपोर्ट की सारी डिटेल्स आपको उसमें फिल करनी पड़ेगी। अगर आपका पासपोर्ट जो लेस देन 3 मंथ है तो भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और बाद में जब ये वीज़ा का अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको डायरेक्टली आपकी ईमेल के ऊपर ईमेल आता है। तो इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है वर्क एंड हॉलिडे वीज़ा सब क्लास 462 और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने अब आपको बता दिया। और इसमें स्पेशली एक बताया हुआ है इन्होंने कि आप डिपेंडेंट या चिल्ड्रन को इसमें साथ में नहीं ले जा सकते हैं। अगर आपका वीज़ा अकल को अप्रूव आता है तो आपको उनको साथ में नहीं ले जा सकते हैं। आप जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं, अप्लाई करने के बाद आपको एक सबमिशन की ईमेल आ जाती है। सबमिशन की ईमेल आने के बाद आपको जो है वो 26 जुलाई तक वेट करना है, क्योंकि जो है इसका जो क्राइटेरिया उन्होंने बताया कि इसका रिजल्ट जो है वो 26 जुलाई के बाद वो डिक्लेयर करेंगे। अभी इसका बैलेट सिस्टम ओपन हुआ है और ये 26 जुलाई तक ही ओपन रहेगा। और इसको जब आपका अगर अप्रूवल का ईमेल आ जाता है, अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है, तो इसमें आपको जो है ऑस्ट्रेलियन डॉलर 650 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पे करने हैं, जो मैं आपको बता देता हूँ। 650 AUD टू INR जो आपकी करेंसी बनती है वो बनती है 35,000 के आसपास। तो 35,000 आपने बाद में पे करने हैं और इजीली आप ऑस्ट्रेलिया मूव हो सकते हैं। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखा जाए तो एक तो एज इन्होंने स्पेसिफिक करी है कि 18 से 30 साल तक ही एज होनी चाहिए। और बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि एजुकेशन क्राइटेरिया क्या है। इन्होंने सामने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है, क्लियरली लिखा हुआ है कि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही चलेगी जिसमें उनको ग्रेजुएशन मिलेगी। मतलब जिसने +2 की होगी, 10th की होगी, वो इसको अप्लाई नहीं कर सकता। आपको बहुत से लोग, एजेंट्स वगैरह बहुत से बोल रहे होंगे कि आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, बट हाँ, अगर आपकी ग्रेजुएशन नहीं है, अगर आपके पास कोई डिप्लोमा नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो। क्योंकि इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सामने लिखा हुआ है कि आपके पास चाहे कोई डिग्री होनी चाहिए या चाहे आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए या आपके पास कोई लेवल 4 की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। स्पेशली इन्होंने इंडिया के लिए ये लिखा हुआ है कि 2 साल की आपके +2 के बाद कोई एजुकेशन होनी चाहिए। और इसमें बहुत से लोगों का एक बार क्वेश्चन आ रहा है कि इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट, जिसको हम IELTS या PT बोलते हैं, इसमें रिक्वायरमेंट्स इसकी है या नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इन्होंने सबसे पहले इसमें मेंशन किया हुआ है कि इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इसमें है, बट इतनी ज़्यादा नहीं है। आपको IELTS में मिनिमम
5 बैंड चाहिए होंगे और पीटी में मिनिमम 30 बैंड ईच चाहिए होंगे। जो भी आपको पता है कि रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, जो भी इसमें 4 मॉड्यूल होते हैं, चाहे आपकी आइल्स हो, चाहे पीटी हो। और लेटर ऑफ सपोर्ट में इन्होंने बताया हुआ है कि और कुछ चाहिए नहीं। हाँ, आपको एक इनफ मनी बाद में दिखानी पड़ेगी, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 5000 के बराबर जो आपकी बैंक स्टेटमेंट लगेगी। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास आपको दिखानी पड़ेगी, जो कि इंडियन करेंसी के मुकाबले 1 लाख रुपया बनता है। वो आपको जरूर शो करना पड़ेगा। हेल्थ रिक्वायरमेंट के मामले में जाएं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस करानी पड़ेगी जब भी आप ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करेंगे। इस वीज़ा के ऊपर आपको अपना करेक्टर सर्टिफिकेट भी बाद में देना पड़ेगा। और आप इसमें एक सामने बताया हुआ है कि जो अगर आपका वीज़ा रिफ्यूज़ या कैंसिल होता है तो आपकी जो वीज़ा फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगी। पर हाँ, इसमें ये सिलेक्शन सिस्टम है तो आपको पता ही है कि सबसे पहले आपको जो है 25 ऑस्ट्रेलियन डॉलर ही पे करने हैं जब आप इसको अप्लाई करोगे। तो और उनकी बार बार मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर आ रही थी कि जो वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा है उसको हम स्टडी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने सामने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है कि शॉर्ट टाइम के लिए आप स्टडी कर सकते हो, जो कि 4 मंथ की उन्होंने बताई हुई है। बाद में अगर उनको लगा आपकी स्टडी जेन्युइन है तो वो उसको बाद में एक्सटेंड कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से देखें, जब आपकी सिलेक्शन हो जाएगी तो कौन सी डिग्री, डिप्लोमा जो भी आपने किया होगा आफ्टर +2 2 साल का मिनिमम होना चाहिए। 1 साल का या 1.5 साल की नहीं चलेगी। +2 के बाद आपके पास 2 साल की जो क्वालिफिकेशन होनी जरूरी है। अगर अभी आप अपना वीज़ा सबमिट कर रहे हो तो करने से पहले ये जरूर जान लें कि आपके पास आपने स्टडी के बाद 2 साल का डिग्री, डिप्लोमा किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। और बहुत से लोग बार बार यही बोल रहे हैं कि आप इजीली अप्लाई कर लो, कोई डिग्री, डिप्लोमा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्यूमेंट जरूर चाहिए पर अभी नहीं चाहिए। अभी आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, कल को आपको सिलेक्शन की ईमेल आ जाती है तो बाद में ये सारे आपको डॉक्यूमेंट जो है वो अरेंज करने के देने हैं। चाहे कि आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जो बैंक स्टेटमेंट उन्होंने 5000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर बताई है, चाहे उन्होंने आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन के जो डॉक्यूमेंट बताए हैं, बाद में आपका बायोमेट्रिक भी होएगा। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको बाद में अप्लाई करने हैं। अभी अप्लाई करने के लिए अब आपको अपना एक ईमी अकाउंट बनाना है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने अपना ईमी अकाउंट कैसे बनाना है। तो डायरेक्टली आपको स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ और बताता हूँ आपको अपना ईमी अकाउंट कैसे बनाना है। आपने सीधा गूगल पे जाना है और लिखना है ईमी लॉगिन। जैसे आप ईमी लॉगिन लिखोगे तो इमिग्रेशन का ऑफिशियल अकाउंट आ जाएगा और आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक करना है ईमी लॉगिन। इसके ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे आएगा। अगर आपका यूज़र नेम और पासवर्ड ऑलरेडी है तो आप वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो यहाँ पे जाके आपने अपना जो क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है सबसे नीचे, वहाँ पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। मेरा अकाउंट ऑलरेडी जनरेट हुआ है तो मैं यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल के और पासवर्ड डाल के मैं जो है, तो जैसे आपका ईमेल अकाउंट बन जाएगा उसके बाद आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं। आपको रजिस्ट्रेशन के ऊपर जाना है। वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करके आपको जो है वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा जो सब क्लास 462 जो अभी ओपन हो रखा है वो आपको अप्लाई करना है। तो देख लीजिए मेरे सामने ये वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा सब क्लास 462 है। ये ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसके ऊपर ही जाके ये डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हो। और इसमें बहुत से क्वेश्चंस वगैरह भी लोगों ने नीचे पूछे हैं, हाउ टू गेट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा। तो ये इंडियंस के लिए स्पेशली इन्होंने 1000 सीट्स जो ओपन करी हुई हैं, इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और इजीली अपना वर्क वीज़ा ले सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। तो चलिए इसके ऊपर लॉगिन करके मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इन्होंने क्राइटेरिया वगैरह यहाँ पे अपनी वेबसाइट पे मेंशन किया हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर्स की लॉगिन कर लिया है हमने, आपको देख सकते हो सामने। और यहाँ पे इन्होंने वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा बता रखा है। फर्स्ट वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, सेकंड टाइम अप्लाई कर रहे हो या थर्ड टाइम, तो जैसे फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो ये फर्स्ट टाइम वाला डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे और सारी क्राइटेरिया पता चलेगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कि एज जो है वो 18 से 30 साल में बताई हुई है। इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास और आप जब अप्लाई करें तो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया होना चाहिए और बैलेट सिस्टम
के थ्रू आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कंडीशंस और एजुकेशन क्राइटेरिया के लिए चेक की और एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने सब कुछ बताया है। मीट द एजुकेशन रिक्वायरमेंट्स, जो एजुकेशन रिक्वायरमेंट इन्होंने बताई हुई है वो मैंने आपको बता दी कि इंडिया के हिसाब से इन्होंने सामने मेंशन किया है कि आपके +2 और उसके बाद में 2 साल की डिग्री वगैरह होनी चाहिए। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट भी आपको चाहिए, पीटी आपके पास चाहिए, और लेटर ऑफ सपोर्ट जो फंड्स इन्होंने बताए हुए हैं कि 5000 होने चाहिए। हैव इनफ मनी 5000 सामने मेंशन किया हुआ है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ रिक्वायरमेंट भी इन्होंने मेंशन करी हुई है, और करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए होगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो बाद में चाहिए, पहले तो आपको प्री रजिस्ट्रेशन अभी करनी है। प्री रजिस्ट्रेशन करके आप अपना फॉर्म सबमिट करिए और आपकी ईमेल के ऊपर ईजिली आ जाएगा। फिर आप ईजिली ऑस्ट्रेलिया में काम कर सकते हैं और वहाँ पर ईजिली आप रह सकते हैं। तो एक बहुत अच्छा मौका है ऑस्ट्रेलिया में जाने का और सेटल होने का। ज़रूर अप्लाई करिए। अगर आपको अप्लाई करने में कोई दिक्कत वगैरह आती है तो और आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर या आप मेरे यूट्यूब के ऊपर मुझसे मैसेज कर सकते हैं, और जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। तो ये था मेरा जो बता रहा हूँ आपको। तो इसी के थ्रू ही आपने अपना ईमी अकाउंट बनाना है और अपना वर्क एंड हॉलीडे 462 अप्लाई करना है। आपको बता दिया है कि कैसे इस वीज़ा को आपने अप्लाई करना है, कैसे आपने ईमी अकाउंट बनाना है, कैसे आपने अपनी प्री रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म अभी ओपन हो रखा है वो आपने अप्लाई करना है। उसके बावजूद भी अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप मेरे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और एक बात आपको और क्लियर मैं दोबारा से कर देता हूँ कि इसमें एजुकेशन डॉक्यूमेंट ज़रूर चाहिए और आपकी हेल्थ इंश्योरेंस ज़रूर चाहिए। आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है जब आपका सिलेक्शन हो जाता है। और अभी जो इन्होंने पोस्टेज निकाली हैं वो अभी ओनली 1000 जो वीज़ा इशू करेंगे, 1000 लोगों को करेंगे जितनी भी इनके ऊपर एप्लीकेशन आएगी। बैलेट सिस्टम है, क्योंकि आपको पता है ये एक तरह का लॉटरी वीज़ा है जिसमें अपना सिलेक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि बहुत से लोग अभी अप्लाई कर रहे हैं। हज़ारों लोगों में से सिर्फ 1000 लोग ही चूज़ किए जाएंगे जिनको वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा दिया जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इट्स मीन आपका लक अच्छा है, आप इजीली ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं, एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप वहाँ पे जितना मर्जी काम कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं, घूम सकते हैं, और बाद में आप साथ साथ में स्टडी भी लेते रहना, क्योंकि फ्यूचर में आपको अगर आपका 1 साल के बाद वीज़ा एक्सपायर भी हो रहा है तो आपको स्टडी काम में आएगी, आपको अपना वीज़ा एक्सटेंड करने में। तो ये सारी रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको बता दी हैं। अगर उसके बावजूद भी आपके मन में कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी कुछ रहता है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। जितना हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा, और जितनी मुझे नॉलेज होएगी वो मैं आपको पूरी क्लियर करूंगा। तो ये मेरा जो वीडियो था ऑस्ट्रेलिया वर्क एंड हॉलीडे वीज़ा के बारे में था। अगर आपको और कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो ज़रूर पूछिएगा, और आपको और भी वीडियोज़ आती रहेंगी। अभी नेक्स्ट मंथ ही जो यूके का लॉटरी वीज़ा ओपन होने वाला है उसके लिए भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो आप सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिए ताकि आपको पूरा अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।